सूरदास जी के जीवन में आता है। सूरदास जी चंद्र सरोवर में गोवर्धन के पास रहते थे। चंद्र सरोवर आप लोग गए होंगे कि नहीं पता नहीं। पुछरी के लोटा है उसके थोड़ा और आगे चंद्र सरोवर है, तो वहाँ सूरदास जी के भजन कुटीर था, वहीं रहते थे। सूरदास जी जन्मांध थे, तो आँख दृष्टि शक्ति नहीं था, लेकिन डेली चंद्र सरोवर उठ करके लाठी लेके चलते चलते जाते थे। पुछरी के आगे है ना वो गोपाल जी हैं, सिन्हा जी, गोपाल जी के दर्शन वहाँ माधव मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। आज भी है, पुराना चले आए तो नया मंदिर आज भी है। तो उनको जाते थे दर्शन करने के लिए, डेली जाते थे। लगभग 2-3 किलोमीटर का रास्ता चढ़ करके जाते थे, जा करके अंधे थे, जाके देखते थे। अब पुजारी बोला ये नित्य प्रति आते हैं टाइम में, लेकिन देखने का तो अंधे हैं, देख तो नहीं सकते, देख नहीं सकते थे। उन्होंने बोला वो देख करके गाना गाते हैं, गीत गाते थे, और जो ड्रेस पहनते वैसी गाते थे। प्रभु आज पीत वसन बनमाली, क्या सुंदर पीत वस्त्र धारण के, आज नील वसन, जिस प्रकार के कपड़ा पहनते थे, जो अलंकार पहनते उसी को लेकर के बोलते थे। तो पुजारी जो ड्रेस का था बोला उनको दिखता कैसे, पता लगा लेते किसी, कोई बोलते तो है नहीं, मैं तो बोल बोल कर पहनाता नहीं है, क्या सचमुच कैसे दिख लेता है, बोल देता है। बोले कहीं से कोई पता लग लेता है, लगा लेता है। काल में देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ, तो दूसरे दिन आज तो जानबूझकर कपड़ा ही नहीं पहनाया। पुजारी ने ठाकुर जी को कपड़ा नहीं पहना, देखते हैं सूरदास आज कौन सा पद गाते हैं। सूरदास साहब आकर ठठा करके हंसने लगे, बोले प्रभु आज तो नंगम नंगे हैं। अब पुजारी को पता चला, अरे ये अंधा कहाँ है, तो सब देख रहा है। लेकिन और कुछ नहीं दिखता, प्रभु ही दिखते हैं। इसीलिए सूरदास अपने आंख बंद करके रखे हैं, क्योंकि जो प्रभु को एक बार देख चुके हैं और किसी को देखना इच्छा नहीं करता। और प्रभु के लिए बंद आंख भी दिख जाता है, उनके लिए आंख खोलकर देखना कोई जरूरत नहीं। देखेंगे कोई जो थोड़ा उच्च कोटि के भक्त होते हैं, भगवान के नजदीक चले जाते हैं, एक बार देख कर आंख बंद कर देते हैं, क्योंकि आंख बंद करके जो आस्वादन दृश्य का ये खोल करके नहीं होता है कि नहीं। गाढ़ चिंतन इस अंदर ले लिया, बिल्कुल हार्ड डिस्क में सेव कर लिया फुल टाइम, ओ इस रूप को आस्वादन। तो सूरदास जी ने नित्य इस रूप का आस्वादन करते हैं। वो एक समय अंधे तो थे ही, वहीं बैठते हैं तलेटी में गोवर्धन में, और यहाँ रासस्थली है। प्रिया प्रीतम वहाँ रास करते नाचते चाह रहे थे, चले गए रस ला करके। तो श्री जी नृत्य करते करते उनका एक पैर का, उसको क्या बोलते हैं, पैजाब ढीला हो गया था, गिर गया था। तो पैजाब गिर गया तो चले गए। दूसरे दिन शाम तक ही ध्यान नहीं था, शाम को फिर ड्रेसिंग मीटिंग होकर आना चाहिए। अरे मेरे पैजाब कहाँ गया, पैजाब बोलते ना, क्या बोलते हैं, पायल कहाँ गया। तो नहीं याद है, बोले कल शायद छूट गया। ललिता बोले ललिते जाओ देखो, कल यहीं पर छूट गया होगा, कल नाच रहे थे वहीं पे। ठीक है मैं देख कर आती हूँ। ललिता जी गई, देखा नहीं मिला, नहीं वो बूढ़ा बैठा था, सूरदास बैठे थे, वो अपना भजन करते हैं। बोले अरे बूढ़ा, हमारे सखी का वो पायल गिर गया था, तो मिला क्या? ना मिला। उनको मिला था, मिला, उसको ले करके अपने चादर में से बांध कर गांठ 3 बांध करके रखे थे। बोले दे दो मुझे। ना क्यों दे दूं आपको, नहीं तेरा थोड़ी ना, मेरा तो नहीं है, जिनका है उनका दूं।
उन्हीं से तो मुझे भेजा है ना, मुझे कैसे पता तुझे भेजा? तो पता कैसे चलेगा? ना मुझे देखने का ताकत नहीं, मैं देख नहीं सकता। लेकिन बोले किनका है, उनको तो देखा नहीं ना, उनको भी देखा नहीं, आपको भी देखती नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा तुझे? बोलता है कि हम किसे दे दूंगा। बोला नहीं, मैं देख नहीं सकता हूँ, छू तो सकता हूँ। तो छूने से क्या होगा? बोला वो जिनका है वो अगर आएगा, उनका ही तो राइट रखता हूँ, उनका एक दोनों पैर को पकड़ूंगा, कौन सा पैर में है, एक पैर का तो है, जिन पैर में नहीं है एक पता चल जाएगा उन्हीं का ही है। और फिर साइज नाप लूंगा, अच्छा तो उसको नाप लूंगा, फिट है उनका ही, इसी ने नंबर तो उनके पैर का नंबर है, दे दूंगा। नहीं तो मैं तो देख नहीं सकता हूँ, कैसे दे दूँ? ललिता जी बोले अरे तो बड़ा चतुर, देने वाले नहीं, सखी को लाना ही पड़ेगा। जाकर सखी के बोले ये बूढ़ा पकड़ा, ले लिया, गिरा था उठा लिया और दे नहीं रहा है। बोलता मैं जिनका है उनका दूं। तो बोले नहीं मेरा नाम। बोला नाम बताने से क्या? बोलता वो दिखता नहीं, अंधा है वो, देता नहीं। बोलता जाओ सखी को बुला लो ना। मुझे जाने से देखे वो अंधी है, देख क्या? बोले वो बोलते मैं देखना नहीं मुझे, बोलते छूना है। बोले मैं दोनों पकड़ूंगा पैर को, देखूंगा कि पैर पहना है कि नहीं पहना, एक पहना है एक नहीं पहना, तो हाँ एक पैर का, तो फिर केवल देख करके एक नहीं पहना के दे दूंगा नहीं, फिर उनका पैर के ऐसे हाथ लगा कर नापूंगा, फिर उसको नापूंगा, अगर मेजरमेंट सही बैठता है तो फिर उनका ही है, उनको दे दूंगा। तो इसलिए कहीं के देने वाला नहीं, तुझे जाना ही पड़ेगा। राधारानी बोले चल भाई लेट हो रहा है। राधारानी के लेकर ललिता जी आई सूरदास के पास में, और सूरदास बोले दूर में खड़े, नजदीक आओ, पकड़ कर हाथ में नाप कर देखूंगा तब जा करके खोलूंगा। राधिका जी आई, दोनों श्री चरण को पकड़ी, बोला हाँ एक में तो है एक में तो नहीं, इसी में नहीं है। तो फिर बोला और थोड़ा नजदीक आ जाओ, नाप कर देखूंगा ना कि आपका फिट है कि नहीं। तो बिल्कुल हाथ पकड़ कर नापा, उनको साइज लिया, फिर उसको खोल करके उसको साइज लिया, बोला पक्का आपका है, पहना दिया। बुरा ना मानना, मैं दूसरे को कैसे दे देता, आजकल दुनिया में बहुत ठगी होते हैं, ठग लेते हैं, इसलिए मैं जिनका है माल उनको दूंगा, इसलिए मैं चेक करके दिया। राधिका जी इतनी खुश हो गई, बोले अरे सूर तो कैसे भी क्या मेरे चरण पकड़ करके मुझे पहना है, तो मेरे चरण को स्पर्श करके इसे खाली नहीं जाते, मुझे तो देख नहीं पाया लेकिन मेरे चरण पकड़ लिया, स्पर्श कर लिया, तो बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं कौन सा कार जाएगा। तो राधारानी बोले तुझे दृष्टि शक्ति प्राप्त हो, तो तुरंत देखने लगा उनको। राधारानी की चरण स्पर्श के प्रभाव से उनको जो जन्म से दृष्टि नहीं था, दृष्टि दिखाई पड़ गई, आंख खुल गया, देखी ललिता और राधारानी की। और उस समय में कृष्ण भी आ चुके थे, राधा कृष्ण जोगड़ को दर्शन किया। भगवान खुश बोले सूरज अब खुश है, मजा आना भी दृष्टि मिल गया, और क्या है, मैडम ने दे दिया आपको चश्मा। सूर्य ने हाथ जोड़ के बोला प्रभु ये तो कृपा है, ये खो दी थी, इसी के चरण पायल की कृपा से मुझे दृष्टि शक्ति मिल गया, लेकिन न क्या न मुझे आपसे एक वरदान चाहिए, न क्या न ही वरदान चाहिए, दृष्टि मुझे फिर अंधा कर दो, हटा दो उसको। बोले क्यों? बोले नहीं, बोले मेरे बनाए हुआ सृष्टि को देखना नहीं चाहता? आप बनाए हुआ सृष्टि को जो बनाने वाला को देख लिया, फिर बनाए हुआ को क्यों देखो? जो मेरे आंख आप दोनों को देख लिया, फिर इस आंख से दूसरा किसी देखने की आवश्यकता नहीं, तो इसलिए मुझे अंधा बना दो। मैं इसी रूप को डाउनलोड करके रख लूंगा, उसी को देखता हूँ, और कोई रूप को नहीं देखना, मुझे आंखना। तो फिर वर मांग लिया अंधा होने के लिए। आपको वर मांगेंगे? दृष्टि शक्ति मिल गया इतने साल के बाद में, वो बोलता है नहीं मुझे वापस ले, देखना चाहता, लेकिन आपको देख लिया फिर कुछ नहीं देखूंगा। आपकी तो पहले भी देखता था, बंद चक्की से देखता था, अब खुला चक्की से एक बार देख लिया, अब समझ लिया कि
ये खुला चक्र की कोई आवश्यकता नहीं, बंद चक्र सही है। तो भगवान के रूप ऐसा ही है, देखने का लालसा जिसका है वो आंख बंद होते हुए देख सकता है। वो देख सकता है क्या? वो नहीं देख सकता। वो इसीलिए देखना तो बोले मैं क्या देखूं, देखने वाला तो आंख उनका है, वो देख लेगा मुझे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हो। हे जगन्नाथ, मेरे नयन के पथ में आप आ जाओ। मेरा नयन तो यूजलेस है, आपके नयन यूजफुल है। आपके नयन के सामने मैं आ जाऊं, काम बन जाएगा।